बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज हमने 6.2 को तफसील से पढ़ना है। अभी तक देखें हमने 6.1 पढ़ी और ये जो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। और ट्रिग्नोमेट्री में 6.1 तक हमने एंगल्स और उसके मुतल्लिक डिफरेंट चीज़ें डिग्रीज में, रेडियंस में, वो चीज़ें पढ़ ली। अब जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आएंगी और यहाँ पे टाइटल होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। पहले इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसको स्किप मत करिएगा, समझ के जाएं फिर एक्सरसाइज हल करें। सो देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या हैं। इसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल होगी। आपको पता है ट्राइंगल किसको कहते हैं, जिसकी 3 साइडें हैं, 3 कोने हैं, 3 एंगल उसके अंदर बन रहे होते हैं। तो ट्राइंगल हम लेंगे और उसकी जो तीनों साइडें हैं उनकी डेफिनेटली कुछ लंबाइयाँ होंगी, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो उन लंबाइयों को, उन लेंथ को आपस में हम डिवाइड कराते हैं, रेशोज़ लेते हैं बेसिकली, ठीक है। और वो जो रेशोज़ होती हैं उनको हम कहते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। और वो जो लंबाइयाँ हैं उनकी, उन लंबाइयों के हमने नाम रखे होते हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। लेकिन जाहिर है कि ये नाम प्रॉपर कब आते हैं, जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है, एक ऐसी ट्राइंगल मुसल्लस जिसमें एक एंगल 90 का होता है। जाहिर है अब ये स्पेशल किस्म की ट्राइंगल हो जाती है। जो आम ट्राइंगल एंगल्स होंगी उन पे ये फिर फार्मूले या ये जो तरीका हमने पढ़ना है वो नहीं लगना। यानी ये तरीका कहाँ लगना है, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। तो चलें इसको थोड़ा सा तफसीलन पढ़ते हैं। अभी तो मैं वैसे ही आपको बताई जा रहा हूँ। सो देखें यहाँ लिखा हुआ है द फंक्शंस दैट रिलेट एंगल्स। कहते हैं ऐसे फंक्शन, ऐसी चीजें जो रिलेट करती हैं, ताल्लुक जोड़ती हैं, किसका, एंगल्स टू द साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखें राइट एंगल ट्राइंगल आ गया ना, 90 डिग्री वाली, ठीक है। एक साइड जो है वो एक एंगल 90 का होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल होगी, उसकी जो एंगल्स होंगे, आप देखें उसके अंदर एंगल बनते हैं। एक 90 का हो गया ना, तो बाकी 2 एंगल्स भी तो होंगे। एक 40 का होगा, एक 50 का होगा, डिफरेंट एंगल्स होंगे। ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं छोटे, 90 से छोटे वाले ऑब्ट्यूस। तो उन एंगल्स का लिंक बनाया जा रहा होता है उनकी साइडों के साथ, उनके अजला के साथ। उर्दू में हम इसको ऐसे कह लेते हैं, ठीक है। एंगल्स का लिंक बना रहे हैं साइड्स के साथ। तो यही, इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहते हैं। और उनके नाम हैं, ये नाम हमें याद करने हैं, बड़ी दफ़ा भी आएंगे, बड़ी क्लासों में भी आएंगे। साइन, कॉज, टैन। वैसे हम इसी तरह पढ़ते हैं साइन, कॉज, टैन, लेकिन पूरा नाम, ये साइन को तो साइन ही होता है पूरा नाम, ये कोसाइन है, लेकिन इसको हम आमतौर पे बस कॉज पढ़ते हैं, पूरा पूरा नाम नहीं लिखते, ठीक है ना। और टेंजेंट है, लेकिन टेंजेंट का खाली टैन लिखते हैं। तो साइन, कॉज, टैन, ये 3 नाम हमने याद करने हैं और ये बार बार यूज़ होने। आगे इनके भाई भी हैं, सुतेले भाई, वो भी साथ आएंगे बहरहाल। अच्छा, इसमें भी मज़े की बात ये है कि अभी जो हमारी ये बुक है ना, बहुत ज़्यादा हमें एप्लीकेशंस समझाती है, ठीक है। पहले वाली जो बुक थी बस उसमें सवाल ज़्यादा थे और अक्सर बच्चे यही पूछते थे, ये अप्लाई कहाँ पे होते हैं ये सवाल। तो यहाँ जितने भी सवाल आते हैं ना, वो साथ साथ अप्लाई करवाता है, बताता है कि ये चीज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पे भी वो हमें साथ साथ सवाल बताएगा। तो यही कह रहा है कि ये थ्योरेटिकल और अप्लाइड साइंस, साइंस के हर जगह जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। और इसमें थोड़ी सी उसने थ्योरी बताई हुई है कि ये कहाँ से आए, ठीक है। पुराना एक जो मैथमेटिशियन था, अब ये नाम अजीब सा है, हिपार्कस ऑफ निकाय। अब निकाय अजीब सा, जैसे भी प्रोनाउंसिएशन होती है, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद अल बतानी और अल हवार्ज़मी जो मुसलमान साइंसदान थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया था। फिर न्यूटन ने। अब ज़ाहिर है यहाँ वो तफसील बताने का टाइम नहीं है, आप खुद भी रीड कर सकते हैं या नेट से भी सर्च कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का डिटेल में देखने का। अब देखें ये क्यों यूज़ किए जाते थे, क्योंकि देखें ट्राइंगल है ना, तो कहते हैं बाज़ औक़ात ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं, तो किसी एक साइड को हमने नापना होता है। जैसे दीवार है तो दीवार की लेंथ जो है वो नापनी है। तो बाज़ का दीवार इतनी बड़ी है कि उसके ऊपर चढ़ के नहीं हम उसको नाप सकते, या पहाड़ की ऊंचाई नापनी है तो उसके आप फिर चढ़ेंगे कैसे, उसको नापेंगे। तो डायरेक्ट तरीका बाज़ का पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल होता है, रिस्की हो जाता है। तो फिर कहता है उससे फिर जाहिर है कि इनडायरेक्ट तरीका, ये जो फार्मूले अब आएंगे उनको लगा के, जैसे पाइथागोरस थ्योरम भी था, तो इनको यूज़ करके हम बड़ी आसानी के साथ ये लेंथें वगैरह, मुख्तलिफ चीज़ें, एंगल्स, रेशोज़, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो कहता है कि इसका बहुत फ़ायदा है। ये अगेन उसने साथ लिखा हुआ है कि ये सर्वे जब करते हैं लोग,
जैसे कभी देखा होगा सड़क बन रही हो तो बाज़ औक़ात अगर आप गुजर रहे हो तो उन्होंने एक कोई चीज़ रखी होती है और उसको देख रहे होते हैं इस तरह से, अब मुझे नाम उसका याद नहीं है, तो बहरहाल वहाँ पे वो सर्विंग एंगल्स वगैरह ही नाप रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी लेंथ वगैरह कितनी हाइट होनी चाहिए, वो सारा नेविगेशन जो है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। इंजीनियरिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये चीज़ें, साइन कॉस टैन। अब यहाँ पे ये तफसीलन आएगा, ठीक है, ये आपने समझना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन अक्यूट एंगल। अक्यूट, अब आगे भी हमने पढ़ा, अक्यूट एंगल कहते हैं 90 से छोटे वाले को, तो 90 से छोटा जो एंगल होता है उसको अक्यूट कहते हैं। अब इसमें आपने ये जो ट्राइंगल है इसको समझना है। आपके सामने है ट्राइंगल और आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे 90 का एंगल है। जो 90 का एंगल होता है ना उसको ऐसे करके शो कराते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये 90 का एंगल है और देखने से भी नज़र आ रहा होता है कि नीचे वाली लाइन बिल्कुल सीधी और ऐसे भी ऊपर को लाइन जाने वाली बिल्कुल सीधी है, तो इनके दरमियान जो 90 का एंगल है वो बन रहा होता है। तो ये 90 का एंगल है, इस वाले एंगल को हम थीटा का नाम देते हैं, जो ए वाले कोने पे बन रहा है। बी वाले को कोई और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ये है कि ये 90 है ना, तो ये दोनों छोटे होंगे, 90 से छोटे होंगे, क्योंकि तीनों मिल के 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। तो 90 ये है तो ये दोनों मिल के बेचारे 90 होंगे, ठीक है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल 50 है तो इसने फिर 40 होना है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये डेफिनेशन है कि दो एंगल्स जब मिल के 90 डिग्री बनाते हैं तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर दोनों एंगल्स मिल के 180 डिग्री बनाए तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये भी डेफिनेशनें आती हैं पेपर के अंदर। अभी मेरी जो 10th क्लास है मैं उनको ये समझा रहा था कि ये याद कर लो, ये बड़ी ज़रूरी है। तो बहरहाल ये इसके साथ ही लिंक है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब देखें, जैसे मैंने कहा कि इनकी साइडों के नाम होते हैं, तो देखें इस वाली जो साइड है इसको हम बेस कहते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। लेकिन देखिए नाम ऐसे ही याद नहीं कर लेने, इनकी वजह है, कौन सी साइड क्या होनी है उसकी वजह है, खुद से नहीं बना लेना, ठीक है। अब देखें 90 के सामने वाली जो साइड है, 90 के एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी। इसको उर्दू में कहते हैं वितर। जो उर्दू में पढ़ रहे हैं वो उर्दू में ज़ाहिर देख लीजिएगा, वितर, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये इसका नाम है। 90 के सामने जो भी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस है, ये आपने याद रखना है। फिर ये जो एंगल है थीटा, जिस एंगल को हमने ज़ाहिर यूज़ करना है, तो उस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये याद रखना है। अगर हम इस एंगल को यूज़ करेंगे जो कि आगे आएगा, तो अगर इस एंगल को यूज़ करेंगे तो इस एंगल के सामने वाली इसने फिर परपेंडिकुलर हो जाना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए इसका नाम परपेंडिकुलर रख दिया है। उसके साथ वाली अब जो एक साइड रह गई है इसको फिर हम बेस कह लेंगे। तो नाम यही तीन है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, लेकिन अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से, एंगल के हिसाब से, ठीक है। और नॉर्मली यही होगा, या ये वाला एंगल है या ये वाला, क्योंकि ये तो 90 है, ये तो ऐसे ही निकल गया ना। तो बहरहाल अब यहाँ से देखें रेशियोज हम बना रहे हैं। जो पहला पढ़ा था ना साइन, साइन ऑफ द एंगल, साइन किसका, इस एंगल का, ऐसे लिखना है साइन थीटा। अब इसका फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस नीचे आएगा, परपेंडिकुलर ऊपर आएगा, ये हमें याद करना है। इसको रट्टा मारें, इसको याद करें। तो परपेंडिकुलर ऊपर, हाइपोटेन्यूस नीचे। और देखें अगर आप इनके नाम रख लेते ना, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इन कोनों के, तो ए के सामने वाली जो साइड होती है ना उसको हम स्मॉल ए कहते होते हैं। ये भी बार बार यूज होनी है इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ। सी के सामने वाली जो साइड है उसको स्मॉल सी कहते हैं, बी के सामने वाली स्मॉल बी हो जाता है। तो इनको फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर अब क्या है, ए, और जो हाइपोटेन्यूस है हमारा सी है, तो ए ओवर सी, ऐसे भी उसकी रेशियो कह सकते हैं। और एक्चुअल सवालों में इनकी वैल्यूज भी होंगी तो वैल्यूज को ऊपर नीचे लिख लें, डजंट मैटर। इसी तरह कॉस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है। साइन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, और कॉस क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ये हमें याद रखना है। हाइपोटेन्यूस हमेशा नीचे है, दोनों में हाइपोटेन्यूस नीचे है, ऊपर पहले साइन में परपेंडिकुलर ऊपर और कॉस में बेस ऊपर, ठीक है। ये इस तरह से ज़ाहिर है बार बार आप पढ़ेंगे तो ज़हन में बैठ जाएंगे। और जो tan होता है ना, tan बेसिकली इन दोनों को डिवाइड करके आता है। वैसे भी ये tan का फार्मूला है, आगे हम पढ़ेंगे, अभी इस एक्सरसाइज में तो नहीं है। तो आगे क्या होगा, साइन ओवर कॉस जो होता है वो tan के बराबर है। तो अगर आप इनको डिवाइड करें तो देखें हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस कट जाता है, P और B रह जाता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये देखें ये बन जाता है। यानी tan में बस इन दोनों ने यूज होना है, हाइपोटेन्यूस यूज नहीं होता, ठीक है। और यही तीन हमें वैल्यूज बस याद रखनी है, क्योंकि और भी हैं लेकिन वो इन्हीं से बनती हैं। तो अगर ये तीन हम याद रख लें
तो बाकी आराम से बन जाती हैं, एक्सरसाइज सवाल इजीली हो जाते हैं। तो ये समझ आ गई, इनको आपने याद कर लेना है। अब देखें, वो जो मैंने कहा था कि इनके सौतेले भाई बहन भाई भी हैं, तो साइन का जो सौतेला भाई है वो कोसिक है, कोसिकेंट थीटा इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन कोसिक, ठीक है, कोसिक इसको हम जाहिर है छोटा करके कोसिक थीटा। और वो देखें किसके बराबर है, 1/sin के, उल्ट होता है, ये एक दूसरे के उल्ट हैं, साइन और कोसिक ये एक दूसरे के उल्ट हैं। इसी तरह जो कॉज है उसका उल्ट क्या है, सीकेंट, ठीक है, SEC, आप लिखते हैं SEC है लेकिन पढ़ते क्या है, सीकेंट, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, सीकेंट थीटा। अब पढ़ना भी तो जाहिर आना चाहिए ना हमें, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, इनको ऐसे पढ़ते हैं, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, और ये कॉट थीटा, कोटेंजेंट होता है लेकिन कॉट ही पढ़ते हैं, कॉट थीटा, और वो किसका उल्टा है, टैन का। तो ये भी इनके सौतेलापन, एक दूसरे के इन्वर्सिस, ये हमें याद रखने हैं। अब ये तो हो गई बेसिक चीजें, थोड़ा सा और काम आगे है, फिर एक्सरसाइज करनी है। तो देखें अब आगे कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल इसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि ये थीटा है तो ये वाला उसका कंप्लीमेंट्री है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, क्योंकि दोनों मिलकर 90 बनते हैं। तो अगर हमने पहले इसकी बात कर ली हुई है तो अब इस वाले एंगल की बात करने लगे हैं। अब चूंकि हमें इसका पता ही नहीं है, ये थीटा है ना, हमें तो नहीं पता कितना है, 30 है 40 है, तो इधर वाला फिर क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर यहाँ 30 हो तो 90 में से 30 माइनस करें तो 60 बनता है, जो कि यहाँ पे होगा। तो इस वाले एंगल का फिर हम नाम रख लेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, ऐसे करके 90 माइनस थीटा, ऐसे करके। और थीटा अगेन मैं भी पहले भी बताया हो, कैसे जीरो बना के और बीच में ऐसे एक लाइन लगा देते हैं, तो इसको हम थीटा कहते हैं। थीटा मतलब THE थीटा, ऐसे करके इसको पढ़ना है, ठीक है। तो बहरहाल लिखना तो कहीं नहीं आएगा, लेकिन हमें ज़ाहिर आना चाहिए। तो अब इस वाले एंगल का वो कह रहा है कि वो जो साइन कॉस टैन है वो कैसे बनते हैं। अब देखें एंगल ए जो है वो थीटा के इक्वल है ना, तो देखें लिखा है एंगल ए थीटा है, और एंगल बी जो है वो 90 माइनस थीटा है, तो देखें लिखा हमने एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, और एंगल सी जो है वो 90 है, ठीक है। आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें लिख ली। अब अगर हमें इसका साइन चाहिए, इस एंगल का, बी पे जो एंगल बन रहा है, साइन ऑफ द एंगल बी, इस बी का हमें साइन थीटा चाहिए। अब वो जो एंगल बी है वो बेसिकली क्या है, 90 माइनस थीटा, यही है ना, एंगल बी जो है वो 90 माइनस थीटा है, तो उसकी जगह पे, एंगल बी की जगह पे हम उसको 90 माइनस थीटा लिख लेंगे। अब रेशो क्या है, जो मैंने पीछे कहा याद करनी है, जब साइन ऑफ द एंगल लेना हो तो क्या याद रखना है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, अब एंगल ये है ना, तो इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, उसके सामने। अब ये उसका परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस तो वही है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होना, चेंज किन्होंने होना है, ये परपेंडिकुलर और बेस ने, इन्होंने आपस में चेंज होना है। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर है, ये एक चीज बस याद रख लें, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बी है और हाइपोटेनस जो है वो सी है, बी ओवर सी, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकलेगा जो कि बड़ा मजे का है। अब ये जो बी ओवर सी है ये क्या था, जरा एक दफा आपको पीछे पेज पे जाना पड़ेगा, तो ये देखें जरा, ये जो तीनों आंसर्स थे, साइन ये है, कॉज ये है, टैन ये है, तो जो कॉज को अगर आप देखें तो कॉज है बी ओवर सी, ऐसे ही है, बी ओवर सी है कॉज। तो ऊपर आगे जो हमने किया है वहां पे भी जो बी ओवर सी आया है, तो ये भी तो वही चीज है, तो इसका मतलब बी ओवर सी की जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा। यानी यहां पे देखें अब रिलेशन क्या बन गया, बड़ा मजे का रिलेशन है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, कॉस थीटा के, ठीक है। और ये हम यूज करेंगे आगे कि 90 माइनस थीटा करें तो वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। अब यहीं से फिर रिलेशन बनेंगे कि अब ये तो था ना साइन के रेलिवेंट, तो अगर हम कॉस के रेलिवेंट कर लें इसी तरह से, ठीक है, कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा, तो जैसे साइन कॉज के इक्वल हुआ है इसी तरह कॉज ने साइन के इक्वल हो जाना है। ऐसे ही हम उसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अब करेंगे नहीं, एक दफा कर लिया ना, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में नहीं आते, प्रूफ हायर क्लासेस के लिए होते हैं। और इसी तरह जो टैन है, टैन को भी तो हम कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों यूज होते हैं, साइन कॉस टैन। तो टैन 90 माइनस थीटा वो कॉट के बराबर होता है, टैन का जो उल्ट था ना कॉट, उसने उसके बराबर होना है। तो ये तीन आपने याद रखने हैं, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस होता है साइन में, टैन होता है कॉट में। कब, जब 90 माइनस थीटा हो। और देखें वो थीटा, ये वाला थीटा जो यहाँ पे एंगल होगा, अगर कहीं लिखा होगा ना साइन 90 माइनस 30, तो वो किसके इक्वल होगा, कॉस 30। जो एंगल इधर है वो एंगल यहाँ यूज होना है,
ठीक है, अब ये सवाल आने हैं इसके, और ये तो ज़ाहिर है मेन है ना, साइन कॉस टैन, तो इनके अपोजिट भी तो हैं, कॉट है, सीकेंट है, कोसिकेंट है। तो इसी तरह कॉट फिर अपने टैन के बराबर, जैसे कॉट और टैन का रिलेशन है, तो इधर भी कॉट और टैन, कॉट अगर इधर आ गया तो टैन उधर चला गया। सीकेंट जो है वो किसके इक्वल होना है, कोसिकेंट के इक्वल होना है, ठीक है। जैसे साइन का कॉज बन जाता था और कॉज का साइन, तो इसी तरह उनके जो सौतेले भाई हैं वो भी आपस में कन्वर्ट होने हैं, तो सीकेंट की जगह कोसिकेंट और कोसिकेंट की जगह सीकेंट। तो बहरहाल ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे होंगे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें जहन में बैठेंगी, कुछ नहीं बैठेंगी। हमेशा रूल ये होता है कि आप जब बार बार किसी चीज़ को कर रहे होते हैं तो उससे दोस्ती हो जाती है, ठीक है ना, तो वो खुद ब खुद आपके माइंड में रवां होते चले जाते हैं और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। तो चले अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर पाएंगे क्योंकि हमने थ्योरी जो है वो समझ ली है। सो देखें फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हमें उसने बना के दी हुई है सवाल में। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है, वो उसने साथ साथ दी हुई है, साइन कॉस टैन एंड सो ऑन, जो जो कहा है वो हम फाइंड करेंगे। एक एक सवाल में 10-10 चीज़ें वो फाइंड करने के लिए कहा है, लेकिन वही जो 3 बेसिक फार्मूले हैं ना वो जेहन में रखें, सारे हो जाते हैं। अब देखिए इसको हल करने से पहले ना आपको सारी चीज़ों का पता हो। यहाँ पे 90 बन रहा है बी के ऊपर, इधर ए के ऊपर थीटा एंगल है, इधर वाले को फाई कहते हैं। थीटा होता है ना इस तरह से, फाई होता है कि ऐसे करके और ऊपर से सीधी लाइन आप ऐसे लगाते हैं, इसको फाई कहते हैं, PHI, फाई। थीटा एंड फाई ये अगेन बड़ी क्लास में बड़ी दफ़ा यूज़ होते हैं। बड़ी क्लासों में तो थीटा के अलावा अल्फा बीटा गैमा वो भी बड़े यूज़ होते हैं एंड सो ऑन, ज़ाहिर है वो वहाँ पर ज़रूरत होती है उसकी। अच्छा एक और चीज़ है कि यहाँ पे उसने साइडें भी बताई हुई हैं कि ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो बहरहाल इस लिहाज से हमने सवाल हल करना है। तो जो पहला पार्ट है साइन थीटा, कहता है ये फाइंड करें। अब साइन थीटा का हमने याद किया होगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। अब ये एंगल है ना थीटा, तो थीटा के सामने मैंने कहा था ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो वही है जो 90 के सामने है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मैंने उसको BCAC के नाम से भी रख दिया है ताकि आपको इसका भी पता हो। अब देखना ये जो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है ना 4, तो ये क्या है, ये लेंथ है BC, B से लेके C तक, तो आप वैसे भी कह सकते हैं BC है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो ये है AC, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। बहरहाल आप डायरेक्ट भी लिख दें, तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा 4 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 है, तो हम लिखेंगे 4/5। तो देखें साइन थीटा 4/5 ऐसे लिख देंगे। इसी तरह जब कॉस थीटा पूछेगा तो अगेन हमें याद किया होगा वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो फिर बेस क्या होगी, एंगल के साथ वाली जो चीज़ है वो बेस होती है, और 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है 3/5। सो देखें कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5। तो बस ऐसे करके लिखते जाना है। टैन मैंने कहा था जिसमें हाइपोटेन्यूज नहीं आता, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ने ऊपर आना है, ठीक है, तो इसलिए परपेंडिकुलर थीटे का परपेंडिकुलर ये 4 है और ये उसकी बेस है, 4/3 होना चाहिए। देखें टैन थीटा 4/3, ठीक हो गया। अब ये पहले 3 तो ज़ाहिर सीधे सीधे होते हैं, अब आगे जो है उनके उल्ट वाले वो हमने देखने हैं। आगे उसने कहा सीकेंट बताएं। अब आपके ज़हन में आना चाहिए कि सीकेंट किसका उल्ट है। अब सीकेंट उल्टा है कॉज का, तो आपने चूंकि कॉज की वैल्यू ली हुई है उसी को उल्टा कर देना है हमने, तो हमने लिखना है सीकेंट कॉज का उल्टा है यानी 1/cos, 1/cos की जगह जो ऊपर वैल्यू आपने फाइंड की है 3/5 वो लिख दे। अब ओवर के नीचे ओवर उल्ट जाता है, तो 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो सीकेंट की वैल्यू 5/3 ऐसे करके। इसी तरह कोसिकेंट का उसने पूछा है, तो कोसिकेंट को सोचें ये साइन का उल्टा है, तो आप 1/sin लिखें और साइन की वैल्यू थी क्या थी वैल्यू 4/5, तो उसी को उल्टा करना है ना, तो ये 5/4 हो जाएगी, डायरेक्ट लिख दें 5/4। ऐसे करके इनके उल्टे जो केसेस हैं वो लिख सकते हैं। अब मेरे ख्याल में यहाँ तक ये एक और होगा थीटा का, उसके बाद वो फाई के मतलब पूछेगा, तो नहीं थीटा और कोई नहीं है, सिर्फ फाई है, तो कोई बात नहीं। अब फाई के लिहाज से जाना है, 5 नहीं फाई, ठीक है, फाई कॉट फाई। अब अगेन फाई को तो छोड़े, कॉट किसका उल्टा है, टैन का, तो फिर पहले आपने ये लिखना है 1/tan फाई। अब tan फाई किसके बराबर है, अभी तो हमने फाइंड ही नहीं किया, तो अब tan तो हमें पता है, tan क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, लेकिन फाई के लिहाज से मैंने दोबारा ये सामने लिख लिया, फाई इधर है, मैं 5 कह देता हूँ बार बार, तो फाई जो है वो यहाँ पे है, तो उसके सामने परपेंडिकुलर है और उसके साथ वाली बेस है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये बनता है 3/4। मैंने वैसे स्टेप खा दिए हैं, स्टेप खाने नहीं थे चाहिए यहाँ, क्योंकि पहली दफ़ा तो हम कर रहे हैं।
1/tan φ है ना, तो पहले tan φ की वैल्यू लिख लें। tan φ आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 3/4, तो यहाँ लिखें 3/4। और अब चूंकि वो ओवर में है तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे 4/3। ऐसे ज़रा स्टेप बना लें, ज़रा बेहतर होता है, याद रखने में भी आसानी। देखें बुनियादी बात वहीं पे है कि आपके जो पहले 3 है ना वो आपने अच्छी तरह याद किए हों, और दूसरा स्टेप ये है कि आपको उनका पता हो कौन किसका उल्ट है, तो फिर आपके सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब आगे उसने tan φ पूछा हुआ था, tan φ हमने अभी फाइंड किया था 3/4 है, तो tan φ वहीं से उठा लें 3/4 लिख दें। इसी तरह cosec φ है, तो cosec जो फाई है वो sin φ का उल्ट है, cosec sin का उल्ट है। अब साइन किसके बराबर था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। देखिए मैं बार बार ट्राई करता हूँ कि चीज़ें साथ साथ लिखूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो इसलिए ज़रा याद रखने में आसानी हो जाए। तो वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, अगेन फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज तो वही है 3/5, तो आपने इसकी जगह 3/5 लिखना है। तो चूंकि ओवर के नीचे ओवर है उल्टेगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो ऐसे हमारी कोसिक 5 भी आ गया। अब सीकेंट फाई है तो वो कॉज का उल्ट है, तो कॉज किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो फाई का जो बेस है, फाई ये है ना, तो फाई के साथ बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूज तो वही है, तो 4/5। तो देखें उसकी जगह 4/5, और इसने जब उल्टना है तो 5/4 हो जाएगा। और लास्ट पे उसने कॉज फाई पूछा है, तो कॉज फाई अभी हमने देखें कॉज फाई के सामने ये 4/5, तो फिर कॉज फाई जो है 4/5 आप लिख दें। तो ऐसे करके बाकी पार्ट्स भी हो जाने हैं। बी वाला पार्ट देखें, बी अब जाहिर है जब ए का आपने कर लिया है तो बाकी भी वैसे ही होने हैं, सेम चीज़ है, बस प्रैक्टिस है। आपके सामने ये बना हुआ है, थीटा इधर है, फाई इधर है, ये 15, 17, 8 सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब पहले साइन थीटा है, उसी तरह परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज 8/17। कॉस थीटा वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा 15/17, वो लिख लेंगे। टेन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है, ठीक है, अब मुझे तो याद हो गए है ना, तो वो लिख देंगे। सीकेंड जो है सीकेंड थीटा, अब यहीं से देख लें वो कॉज का उल्टा है, सीकेंड जो है वो काज का उल्टा भाई है ना, तो काज की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर दें 17/15। कोसिक जो है वो साइन का उल्टा है, साइन आया था 8/17, तो कोसिक हो जाएगा 17/8। तो ऐसे तो ये पहले हो गए। तो फाइव जो फाइव आता है तो फिर दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। एक तो वो ये है कि उसका हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है, परपेंडिकुलर और उसने बेस ने उल्ट जाना है, ठीक है, दोनों अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो कॉट है, कॉट किसका उल्टा है, टैन का उल्टा है, तो टैन ऑफ फाई क्या होगा, टैन होता था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये फाई है, फाई के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस 15/8, तो देखें टैन की जगह 15/8, और ये जब उल्टेगा तो 8 ऊपर 15 नीचे। टैन भी साथ ही पूछा, अच्छा उसने उल्टा पूछा, पहले टैन पूछ लेना चाहिए था फिर कॉट पूछता, अब वो पहले हम कॉट में टैन फाइंड कर लेते हैं बाद में पूछता है, तो बहरहाल है कोई मसला नहीं है। तो टैन फाई हम चूंकि फाइंड कर चुके हैं 15/8 वो लिख देंगे। इसी तरह कोसिक फाई जो है वो 1/sin फाई है, साइन फाई आप उसी तरह से फाइंड करें और उसको उल्टा कर दें। सीकेंड भी उसी तरह कॉस का है, कॉस फाई, अब मैंने बता दिया तरीका आपको, तो वैल्यूज़ आपके सामने है, वो आप देख देख के लगाते जाएँ और उनको समझ के लगाते जाएँ, रट्टा मार के नहीं लगा देनी है, समझ के करना है, ठीक हो गया। थर्ड वाले पार्ट के अंदर भी वैल्यूज़ आपके सामने हैं, थीटा फाई एंड सो ऑन, साइन की वैल्यू, कॉस, टेन, अब ये मैं 2 दफ़ा समझा चुका हूँ पीछे कैसे कैसे आता है, तो थोड़ा सा टाइम रख के याद पहले कर लें उनको कौन किसके बराबर है। तो इसी तरह से उनके सीकेंट है, कोसिकेंट है, कॉट है, ठीक है, फिर कॉट में फाई है, अब पीछे भी यही किया था, कॉट फाई टैन फाई का उल्टा है, टैन फाई फाइंड किया उसको उल्टा कर दिया, फिर टैन फाई पूछा हुआ तो यही वैल्यू उठा के लगा दें, फिर कोसिक का उसी तरह से हल करें, और सीकेंट का देखें मैं स्टेप्स किए हैं सारे ताकि आपको समझने में आसानी रहे, और कॉस फाई जो ये वाली वैल्यू थी वो लगा दी। तो ये पहले जो 3 पार्ट हैं वो एक जैसे थे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ क्या कहता है जी, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल, अब देखें है तो राइट एंगल, लेकिन उसको वो अजीबोगरीब उल्टी सीधी करेगा। अब राइट एंगल 90 का यहाँ बना हुआ है, और ऐसे करके ये सीधी लाइन इधर आ रही है, फिर ऐसे जा रही है इस तरह से, तो ये 90 है, यहाँ थीटा है, यहाँ फाई है, साइडों की वैल्यूज नहीं दी हुई उसने, खाली ए बी सी दिया हुआ है, जैसे हमने वो पीछे एग्जाम्पल में किया था। तो करना क्या है, यहाँ पे भी वही काम करना है, साइन कॉस टैन उनकी रेशियोज जो है वो फाइंड करनी है।
उसी तरह से शुरू हो जाए साइन थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, उनकी साइडों के नाम लिखने हैं तो लिख लें जैसे मैंने यहाँ लिखे। और परपेंडिकुलर देखें ना, अब ये थीटा है ना, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, सी ओवर बी, देखा ऐसे। और जब कॉस कर लेने लगेंगे तो वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, वो ए ओवर बी हो जाएगा, ये देखें। टैन में परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, उसमें हाइपोटेन्यूज नहीं आता, हाइपोटेन्यूज बी था, तो देखें सी और ए आ गए हैं, ठीक है, वैसे ही है वही रूटीन। और इसी तरह साइन फाई, अब फाई के लिहाज से हमने परपेंडिकुलर और बेस को लेना है, तो फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो होना है, लेकिन फाई जो है ना इधर है, तो इसके सामने अब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये याद रखना है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज तो वही रहना है, ठीक है। तो ए ओवर बी, और कॉज के लिए सी ओवर बी, ठीक है ना, ये देखें साइन का, कॉज का सी ओवर बी, और टैन के लिए उसी तरह परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज ज़ाहिर है बीच में से निकल जाएगा। तो ये आपके सामने चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये भी ज़ाहिर है क्वेश्चन नंबर 1 की ही एक्सटेंशन थी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। यहाँ पे क्या है जी, कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल। अगेन यहाँ पे आपके सामने वही, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार वो रिपीट कर रहा है, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है। अब यहाँ वेरीफाई करना है कि साइन की वैल्यू और कोसिक की वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। वैसे तो हमने शुरू में कहा कि ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं, रिवर्स हैं, लेकिन हमने अब यहाँ प्रूव करना है कि हाँ वाकई एक दूसरे के रिवर्स है। एक दूसरे को कटवा देते हैं, आंसर 1 आ जाता है। तो हम करके भी बताएंगे, इजी काम है। अब देखें यहाँ सिर्फ ये 2 चीज़ें हमें चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए, कोसिक की चाहिए। अब साइन की वैल्यू आपको पता है, साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो वो 3/5 वो लिख लिया। अब कोसिक जो है उसी का उल्ट होता है, ठीक है, तो वो आप 5/3 लिख देंगे। और चूंकि हमें प्रूव करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख के, उनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई में लिख के आपने ऐसे ऐसे कटवा देनी है और बताना है कि लो जी ये 1 के इक्वल आ गया। तो ऐसे स्टेप्स बन जाएंगे। स्टेप्स क्या हैं, पहले साइन की वैल्यू निकाल लें, फिर कॉस की वैल्यू निकाल लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, कटवाएं, इक्वल टू 1 कर दें, तो कह दें कि हाँ जी प्रूव हो गया। अब बाकी पार्ट्स में भी ऐसे ही है, क्योंकि कॉस का उल्टा है सीकेंट, तो कहते हैं यहाँ पे भी आप करके दिखाएं, मल्टीप्लाई करें 1 आए, तो कॉस की वैल्यू ढूंढें, उसका उल्ट सीकेंट लिखें, दोनों को मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखें, कटवाएंगे उनको डेफिनेटली 5 5 4 4, और इसका आंसर भी 1 आ जाना है, तो हम कह देंगे ये भी प्रूव हो गया। तो इसी तरह से ये टैन वाला पार्ट भी हो जाएगा। तो ये भी आपके सामने आ रहा है, टैन की वैल्यू लिखें, कॉट की वैल्यू, जाहिर है टैन का उल्ट कॉट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इनको कटवाएं और 1 कह दें, तो ये प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें हमने थ्योरी पढ़ी थी, तो इसलिए अब सवाल चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। ये देखें, कहता है साइन जो 30 डिग्री है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 30 कैसे होता है, 90 में से 60 निकाल दें तो 30 ही आएगा। तो साइन 30 को इस शक्ल में लिख सकते हैं डेफिनेटली। अब ये जो साइन 90 - 60 है, ये किसके इक्वल है, तो वो वहां हमने पढ़ा था कि 90 में से कोई एंगल माइनस कर रहे हों तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉज में, कॉज कन्वर्ट हो जाता है साइन में, टैन कन्वर्ट हो जाता है कॉट में, ये हमने पीछे पढ़ा था सारा। तो फिर डायरेक्ट हमने आंखें बंद करके हमने चूंकि शक्ल देख ली ना कि है क्या, तो साइन 90 - 60 होगा बराबर कॉज ऑफ किसके, इस 60 के, जो एंगल इधर है 90 के अलावा जो एंगल है वो उसके बराबर, ठीक है। इसी तरह से जब यहां आएंगे तो cos 30 को हम लिखते हैं cos 90 - 60, तो cos ने किस में कन्वर्ट होना था, साइन में, और साइन कौन सा एंगल, ये वाला एंगल 60 डिग्री। इसी तरह tan जो है, अब इसको देखना छोड़ ही देते हैं, tan 90 - 60 है, तो tan जाता था अपने cot उल्टे भाई के पास, cot 60 डिग्री, ठीक है। और tan फिर 90 - 30 है, अब एंगल चेंज हो गया ना, पीछे 60 है, 60 है, तो 90 में से 30 निकालें तो 60 होता है, ठीक है, ओके है। तो ये भी tan दोबारा आ गया ना, tan ने कॉट ही होना है, तो tan फिर कॉट होगा, लेकिन एंगल ये वाला जो उसका अपना है इधर वाला 30 डिग्री। इसी तरह साइन आ गया, ठीक है जी, आगे 90 में से माइनस हो रहा है, साइन ने बनना है कॉज, और कौन सा कॉज, 30 डिग्री, ठीक है। इसी तरह कॉज जो है कन्वर्ट होगा साइन में, और साइन कौन आएगा, 30 डिग्री आएगा, ये वाला। साइन फिर आ गया, साइन की जगह कॉज आना है, कॉज लिखेंगे, 45 ये एंगल है, 45 लिख लेते हैं, ठीक है जी। इसी तरह टैन, अब ये है वही चीज़ें घूम फिर के, तो टैन जो है वो कॉट होगा, कोटेंजेंट, और ये 45 डिग्री, और कॉज है फिर साइन होना है, साइन 45 डिग्री। तो देखें इस तरह से करके हो जाएगा, इसको भी ज़ाहिर है थोड़ा सा हमें याद करना है। तो ये भी हो गया। अब लास्ट एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कहता है इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल है, एंगल B इज 90, B के ऊपर 90, ठीक है जी, बना लेते हैं 90, एंड C इज एन अक्यूट एंगल, C अक्यूट है डेफिनेटली, क्योंकि अक्यूट होता ही छोटा है, क्यूट क्यूट छोटे बच्चों को क्यूट कहते हैं ना,
तो अक्यूट जो है 90 से छोटे वाला एंगल, तो ये 60 डिग्री है, उसने बताया है सवाल में 60 डिग्री है। और साथ उसने ये रेशो भी दे दी है, साइन ऑफ द एंगल ए, एंगल ए का जो साइन है, अब जाहिर है हमें पता है कि साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ए ओवर बी के, तो डेफिनेटली वो वही है, हम खुद भी फाइंड कर सकते थे लेकिन उसने खुद लिख दिया हुआ सवाल में, डजंट मैटर। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पे भी वही काम है, ये कि जो जो रेशियोज वो कह रहा है वो आप फाइंड कर दें। अब पहले कहता है जी मेजर ऑफ बी सी ओवर ए बी, तो अब ये बेसिकली साइडें हैं बी सी, अब बी सी ये वाली साइड है, ठीक है ना, बी से सी, और बी सी क्या है ए, तो बी सी की जगह ए लिख दें, और ए बी ये आ रही है उसकी जगह सी लिख दें, तो ए ओवर सी। तो पहला पार्ट तो यही है कि बस उनकी वैल्यूज लगा देते हैं। अब कॉज 60 डिग्री, ये एंगल है 60 और इसका हमें कॉज चाहिए, तो कॉज क्या था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 60 का बेस कहाँ होगा, उसके साथ, ठीक है ना, साथ वाली जो लाइन होती है वो बेस होती है, अगर ये एंगल होता तो उसका बेस ये होता, ठीक है, उसके साथ वाला, तो 60 का ये बेस है, ठीक है, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ए ओवर बी, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिख के ए ओवर बी, ठीक है। tan 60, इसी 60 का tan लेना है, तो tan हमारे ये दोनों, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस सी ओवर ए, तो उसको हमने सी ओवर ए लिख देना है, ठीक है, जैसे हम पीछा करते आ रहे हैं। अब आगे लिख रहा है कोसिक पाई बाई 3, थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की है, हालांकि कुछ भी नहीं है। पाई मैंने शुरू में 6.1 में बताया था कि पाई 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो 180 को 3 पे डिवाइड करें तो कितना आता है 60, तो वही जो 60 ऊपर यूज हो रहा था वही 60 का काम कर रहा है, लेकिन ये कोसिक है, तो कोसिक 60, कोसिक इसका उल्टा है साइन का, 1 ओवर साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 जेन में रख लेना कि 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री, तो आप यहाँ आ जाए दोबारा, साइन 60, साइन क्या है था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज सी ओवर बी, तो देखें हम उसकी जगह पे सी ओवर बी लिखेंगे, और आपको पता है ओवर के नीचे ओवर है, इसको उल्टा कर दे, बी ऊपर चला गया सी नीचे आ गया, तो इसकी वैल्यू भी आ गई। इसी तरह कॉट 60 है, तो कॉट किसका उल्टा है, टैन का, तो टैन की 60 अभी हमने ये फाइंड किया था वो सी ओवर ए है, तो उसकी जगह लिख दे सी ओवर ए, और ओवर के नीचे ओवर है, उल्टा कर दे, ए ऊपर चला गया सी नीचे आ गया। इसी तरह साइन 30 डिग्री, वो अभी नहीं हमने फाइंड किया, ठीक है, साइन 30 डिग्री, 30 कहाँ बनता है, 30 यहाँ नहीं बनता, 30 इधर है, क्योंकि ये तो 60 है तो फिर पीछे 30 रह जाएगा ना, 30 और 60 मिलकर 90 बनता है ना, 90 ये और 90 ये 180 पूरा हो जाता है, तो यहाँ 30 है, तो इसका हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो साइन क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इस एंगल के सामने अब ये परपेंडिकुलर है ए ओवर बी, तो देखें इसका आंसर हम लिखेंगे ए ओवर बी, ऐसे जरा याद रखते हुए हम जिसको चलेंगे। और लास्ट पे ये 2-3 चीजें और हैं, कॉस 30 डिग्री है, तो कॉस अगेन अब उसका ये नजर आ ही रहा होगा, ठीक है, तो कॉस क्या था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला एंगल है तो उसकी बेस ये है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज सी ओवर बी, देखें सी ओवर बी। tan पाई ओवर 6, पाई 180, 6 पे डिवाइड करें 30, tan 30, तो tan 30 इस वाले का, ये 30 है ना, तो इसका tan, तो tan होता था परपेंडिकुलर ओवर बेस a ओवर c, वो देखें a ओवर c आ गया। और आगे उसने सीकेंट 30 पूछा है, तो सीकेंट जो है वो cos का उल्टा है, cos 30 हमने अभी फाइंड किया c ओवर b, तो c ओवर b को उल्टा कर दें b ओवर c हो जाएगा। और लास्ट पे है cot 30, तो cot अगेन जो है वो किसका उल्टा है, tan का, ठीक है, तो 1 ओवर tan, तो tan 30 हमारा था a ओवर c, तो उसको आप उल्टा कर देंगे c ओवर a। सो ये इसी तरह से इन्हीं रेशियोज का ही सारे सवाल थे, इससे आगे कुछ नहीं है। अब जाहिर है जो 6.3 आएगा इनकी प्रॉपर अब एप्लीकेशन आएंगी कि इनको कैसे यूज़ करके हम अब अपनी जो अननोन चीज़ें हैं, लंबाइयाँ वो वगैरह हम फाइंड कर सकते हैं, हाइट ऑफ द पोल है, हाइट ऑफ द हिल है एंड सो ऑन, जो भी है, तो वो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंशाल्लाह उसमें कर सकेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।